तो अगर आप जिम कर रहे हो और आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब आप वेट लॉस करते हो तो आपका मसल मास भी काफ़ी लॉस हो जाता है। अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हो तो आपका मसल मास इतना लॉस नहीं होता है, बट अगर आप नेचुरल हो तो आप जब वेट लॉस करोगे तो आपका मसल मास भी कम हो जाएगा। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो तो ये होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह बनी है कि वो फैट को ज़्यादा होल्ड करेगी और मसल को जितना हो सके उतना सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि बॉडी ही इस तरह बनी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आप जब वेट लॉस कर रहे हो तो आपका मसल कम से कम लॉस हो और जितना हो सके उतना फैट ज़्यादा लॉस हो? आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके मसल जो वेट लॉस आप कर रहे हो उसमें कम लूज़ होगे और आपका फैट जितना हो सके उतना ज़्यादा कम होगा। नंबर 1, आपको अपना प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मसल को बचाने के लिए। नंबर 2, आप एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो जिसको बोलते हैं EAA, एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, आप BCAA भी एक मिलता है, बट आप उसको ना लीजिए। क्यों? क्योंकि BCAA में आपको सिर्फ 3 एमिनो एसिड मिलते हैं, जबकि EAA में आपको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं। तो आप अपनी डाइट में EAA सप्लीमेंट को ऐड कीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा आपके मसल को बचाने में। नंबर 3, देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ड्रॉप सेट लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे जॉइंट सेट लगाने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो वेट कम कर देते हैं और रेपिटेशन बढ़ा देते हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि हम रेपिटेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे जिसकी वजह से हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और हमारा फैट लॉस होगा। देखिए ऐसा नहीं है। आपको अपनी जो वर्कआउट स्टाइल है वो बदलनी नहीं है। आप जितना हैवी मारते हो ऑफ सीज़न में, आपको उतना ही हैवी मारना है जब आप कटिंग कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आपके मसल पे जो लोड हो रहा है उसकी वजह से जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी उस मसल को बचाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करवाने वाले हो, जिसकी वजह से वो मसल को लूज़ नहीं होने देगी। और हैवी वेट की वजह से एक और चीज़ होगी कि आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी, आपका मसल भी बचेगा और आपका फैट लॉस भी होगा। तो अपने वर्कआउट स्टाइल को चेंज मत कीजिए। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो कि आपको ड्रॉप सेट लेना है तो लास्ट जो एक्सरसाइज होती है आप उसमें ड्रॉप सेट लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि हर एक सेट में आप ड्रॉप सेट मार रहे हो, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपको ये फोकस करना है कि आप जितना हो सके उतना हैवी मारिए। नंबर 4, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जाननी है कि आपको कार्डियो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से क्या होगा, उससे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपके मसल मास भी लूज़ हो सकता है। तो आप कार्डियो हो सके तो 20 या 25 या मैक्स 30 मिनट कर सकते हो। और या तो आप सोच रहे हो कि आपको 1 घंटा कार्डियो करना है तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा। नंबर 5, आप HIIT भी इंक्लूड कर सकते हो अपने कार्डियो में। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ये एक बेस्ट तरीका है अगर आपको अपना मसल मास बचाना है। बेसिकली ये क्या होता है, आपका जो कार्डियो है वो 20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, बट आप जो कैलोरी बर्न कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। HIIT से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरे दिन तक ज़्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा। अगर आप उन लोगों में से हो जो HIIT नहीं कर सकते कोई भी रीज़न की वजह से और उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर साइकिलिंग या ट्रेडमिल, तो आपको साइकिलिंग को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिलिंग करने से आपका मसल मास कम लूज़ होगा। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से आप साइकिलिंग को यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपका मसल बच जाएगा और आपका फैट कम होगा। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने वेट लॉस जर्नी में तो आप अपना मसल बचा पाओगे और आपका फैट ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। सो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और एक और बात, अगर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।